हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ हैं, सुखी हैं और आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जीज के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। मैं श्रद्धा, आप लोगों की टैरो कार्ड रीडर। सो आज मैं आप लोग के लिए पिका कार्ड रीडिंग लेकर आ गई हूँ। आपकी शादी किससे होगी और कब तक हो सकती है शादी आपकी। और ये जो रीडिंग होगी टोटली सिंगल्स के लिए होगी, ठीक है। और इस रीडिंग में हमेशा की तरह आप लोग की करंट सिचुएशन भी देखेंगे, करंट पास्ट की सिचुएशन भी देखेंगे, ताकि आप यहाँ से जान पाओ कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं है और आपको क्या मैसेजेस लेना चाहिए इस रीडिंग में से, ये हम जानेंगे, ठीक है ना। और ये कलेक्टिव रीडिंग होगी फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने कहा था कि अभी 2-3 वीडियो मैं कलेक्टिव ही करूँगी, क्योंकि कलेक्टिव में आप लोग की जो करंट एंड करंट पास्ट की सिचुएशन होती है ना, ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो जाती है। उसमें मैं कुछ हद तक आप लोग को जो हो सकता है मैं आप लोग को रेमेडीज़ भी शेयर कर देती हूँ, जिसकी वजह से मैं यही चाहती हूँ कि मैं ये कलेक्टिव रीडिंग करूँ, ठीक है। सो इसलिए मैं कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ। और हाँ, अगर आपको पिक कार्ड रीडिंग देखना है, जैसे आपको नेम इनिशियल्स पे देखना है और डेट ऑफ बर्थ पे देखना है, सो वो सारी जो लिंक्स हैं मैं आई बटन पे दे दूँगी। सो वहाँ से जाकर आप देख सकते हो, ठीक है। लेट्स सी फ्रेंड्स। और ये आप लोग की जनरल रीडिंग होगी, तो आप अगर अपनी पर्सनल रीडिंग बाय करना चाहते हो, सो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी रीडिंग बाय कर सकते हो। जो स्क्रीन पे नंबर है वो मेरा ही है, इसी नंबरों के थ्रू आप कांटेक्ट करके अपनी पर्सनल रीडिंग बाय करोगे, ठीक है। बाकी जो कमेंट्स में आपको नंबर मिलते हैं वो मेरा नहीं है, सो बी अवेयर। अगर मैंने स्क्रीन पे नंबर दिया है तो मैं कमेंट में क्यों दूंगी, ठीक है ना। 1 सेकेंड, हाँ, ओके। हम कार्ड नीचे गिर जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और अगर आपने इंस्टाग्राम पे फ्रेंड्स ज्वाइन नहीं किया है, सो प्लीज़ ज्वाइन मी ऑन इंस्टाग्राम एज श्रद्धा द्विवेदी, क्योंकि मैं वहाँ पे काफ़ी पोस्ट लेकर आती रहती हूँ, ठीक है। और वहाँ पे लाइव भी आती हूँ। सो वहाँ पे आप अपनी फ्री क्वेश्चंस जो है लाइव सेशन में पूछ सकते हो। एंड प्लीज़ डोंट रिक्वेस्ट फॉर फ्री रीडिंग इन पर्सनल रीडिंग्स, ठीक है। आप पर्सनल रीडिंग्स के लिए फ्री रिक्वेस्ट मत किया कीजिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी फ्री रीडिंग्स करती हूँ आप लोग के वीडियोज़ में, आप लोग को लाइव सेशन में, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे आपके लाइव सेशन इंस्टाग्राम हो। सो लेट्स सी फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं कि आपकी जो शादी है वो किससे होगी, लेकिन आपकी पहले करंट सिचुएशन क्या है। कार्ड्स की सप्लिंग क्लिनजिंग हो गई है। अब हम आपके लिए मैसेज दिखा लेंगे कि आपकी शादी कब किससे होगी, लेकिन आपकी करंट एंड करंट पास्ट की सिचुएशन कैसी है। प्लीज़ अंडरस्टैंड स्पॉट गाइड मी। जो हमारे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उनकी करंट एंड करंट पास्ट कैसी रही है, प्लीज़ अंडरस्टैंड स्पॉट गाइड मी। द टावर, टेन ऑफ wands, किंग ऑफ swords, नाइट ऑफ पेंटिकल, 4 of cups। आई फील ये जो हमारे वीडियोस को कुछ लोग देख रहे हैं, मे बी आप कुछ लोग हमेशा से सिंगल रहे हो, ठीक है। या तो कुछ लोग जो हैं विडो डिवोर्सी भी हो सकते हैं, ठीक है। अब ये मत कहना कि टोटली सिंगल्स के लिए आप रीडिंग कर रहे थे तो इसमें कहाँ से मैसेज आ गया। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये मुझे मैसेज आया है, सो मैंने बता दिया। काफ़ी जो हैं यहाँ पे लोग विडो डिवोर्सी हो सकते हैं, या आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में रहे हो ना, बहुत लॉन्ग टर्म था वो, वहाँ पे किसी रीजंस की वजह से ब्रेक में आ गया, ठीक है। एंड आई फील फ्रेंड्स कि आप अपने हर रिलेशंस के ऊपर ना बहुत एफर्ट देते हो, ठीक है। आपका ये लव लाइफ से रिलेटेड नहीं, आपके सारे रिलेशनशिप, लाइक आपकी सिस्टर हो, चाहे ब्रदर हो, चाहे पेरेंट्स हो, आप सभी चीज़ के लिए ना बहुत मेहनत करते हो, बट आपके एफर्ट्स को लोग ना समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। इट मे पॉसिबल कि आप का जो कोई फैमिली हो वो कार्मिक फैमिली हो, ठीक है, जहाँ पे आप कर्मास रिलीज़ करते हुए मुझे काफ़ी हद तक दिख रहे हो। लेकिन अभी के सिचुएशन कुछ लोग की मुझे ऐसी दिख रही है कि आपने काफ़ी हद तक अपनी कर्मास हील कर लिए हैं। लाइक आप ना कुछ हद तक मैजिशियन के एनर्जीज में आ गए हो, लाइक आप मे बी कुछ ऐसा कर रहे हो। सॉरी, यहाँ पे लाइट चली गई। ठीक है, आपको कार्ड्स तो दिख रहे हैं ना। सो देखो, यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जीज मुझे आप लोग की काफ़ी हद तक दिख रही है कि आप ना कुछ बहुत ऐसा काम कर रहे हो कि आप कुछ लोगों को हील कर रहे हो। कुछ लोग, इट में पॉसिबल कि आप रेकी सिंबल्स के थ्रू लोगों को हील कर रहे हो,
और इट में पॉसिबल कि आप डॉक्टर हो, हीलर हो, काउंसलर हो, काउंसलिंग रिलेटेड कोई वर्क करते हो, या योगा के थ्रू आप किसी को हील कर रहे हो, उसकी बीमारी को दूर करने का रास्ता आप बता रहे हो, एक इस तरीके से मुझे हीलिंग दिख रही है। बट ये भी है कि एक स्पिरिचुअल वर्क भी है आपके लिए। देखो यहाँ पे जैसे मैंने स्पिरिचुअल वर्क बोला ना, 555 हुआ और लाइट भी आ गई। सो हाँ, आपका कोई स्पिरिचुअल वर्क भी हो सकता है, लाइक हीलिंग, हीलिंग से रिलेटेड, टैरो कार्ड्स रिलेटेड, और या आपको हीलिंग करना है खुद का, ऐसा कुछ हो सकता है कि आपको हीलिंग थ्रू जाना है, हीलिंग अपनी खुद की करनी, क्योंकि यहाँ पे एक हीलिंग की एनर्जी सुनाई दे रही है, राइट। इट में पॉसिबल कि हो सकता है कि आपने खुद ही अपनी हीलिंग कुछ हद तक करी हो, लाइक आपने क्रिस्टल्स कुछ पहना हो। मुझे यहाँ पे देखो, ये जो मैसेजेस आ रहे हैं मैं आपको बताते जा रही हूँ। मुझे यहाँ पे क्रिस्टल्स वाइब्स आ रहे हैं, एम्पथिस्ट आ रहा है, और ऐसे क्रिस्टल जो बहुत प्योर हो, लाइक बहुत ज़्यादा नहीं हो, हार्ड नहीं हो, मतलब बहुत जैसे कहते हैं ना कि जैसे जैसे आपकी लेवल बनती है ना, वैसे वैसे आप क्रिस्टल्स को चूज़ करते हो। सो एक वाइट क्रिस्टल्स की मुझे एनर्जीज आ रही है ना, सॉरी, वाइट क्रिस्टल्स की एनर्जीज आ रही है बहुत। ऐसे देखो घिरा, ये क्रिस्टल कितनी शार्प आवाज़ थी ना, राइट। सो कुछ ऐसी हार्श एनर्जी वाली नहीं आ रही है, बट ऐसी ही कोई स्मूथ, जैसे वाइट हो, रोज कॉर्ड्स हो या रोज कॉर्ड्स आपने अनएक्सपेक्टेडली खरीद लिया हो, आप बिलीव नहीं करते थे बट खरीद लिया हो, और या फिर आपको ना वाइट स्टोन का कुछ पहनना चाहिए, ठीक है। जैसे देखो मुझे कितने प्यारे नंदी जी है ना, सुंदर है ना, कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, ये बेचारे बार बार गिर रहा है। सो ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है, और लेट्स सी गाइस, और क्या हो सकता है। स्फटिक का कुछ आपको पहनना चाहिए, स्फटिक का माला, स्फटिक जैसे ये एक ये है मेरे पास, ठीक है। स्फटिक आपको अपने घर में रखना चाहिए, मुझे काफ़ी हद तक सुनाई दे रहा है, या स्फटिक का कोई माला है, आपको वो पहनना चाहिए। फुल मून पे देखो, मैंने बताया ना कि इसीलिए मैं कलेक्टिव रीडिंग्स करती हूँ, क्योंकि ना मेरे पास तो थोड़ा सा टाइम स्पेस मिल जाता है कि आपको ना मैं रेमेडीज़ भी सजेस्ट कर पाऊँ कुछ हद तक। लेकिन जो ग्रुप्स वाइज होते हैं ना, वो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है, एक एक ग्रुप में ना बहुत ज़्यादा मैसेजेस हो जाते हैं, तो एक ग्रुप बड़ा हो जाता है, एक ग्रुप छोटा हो जाता है। सो समटाइम्स मैं ना प्रेफर करती हूँ कि कलेक्टिव रीडिंग करूँ, ताकि आपको ना रेमेडी भी सजेस्ट कर पाऊँ। रुको मैं कार्ड्स ले लेती हूँ, क्योंकि मैं बोलते 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 चली जाऊँगी और आधे मैसेजेस रह जाएंगे। 1 सेकेंड, इन सभी के मैसेजेस मैं निकाल लेती हूँ। ओके, होप कि फ्रेंड्स आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं ना। ओके, वाओ, डिवाइन इंटरवेंशन। सो सी, मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि डेफिनेटली आपको ना अपनी हीलिंग पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आप किसी भी ये देखो यहाँ पे द हाई प्रिस्टेस और यहाँ पे द मैजिशियन भी था। सो ये दोनों कार्ड कहीं ना कहीं मुझे एक हीलिंग, एक अवेकनिंग को शो करता है, डिवाइन चीज़ों को शो करता है, एंड यहाँ पे खुद जजमेंट आ गया, जो कि एक डिवाइन इंटरवेंशन का कार्ड है ये, ठीक है। सो आई वुड सजेस्ट कि आप ना देखो, मैं तो वैसे ये सेल नहीं करती हूँ अभी, ठीक है, क्योंकि मैं खुद ही इतना बिजी रहती हूँ कि मैं सेल नहीं कर पाती इन सारी चीज़ों को। बट मैं आपको शो कर देती हूँ, ये रियल है, ठीक है, ये रियल है, स्फटिक का है ये, श्रीयंत्र है ये। आप श्रीयंत्र, ये मैं सिर्फ ऐसे शो कर रही हूँ, स्फटिक, रियल स्फटिक आप लेना, क्योंकि आजकल बहुत कैसे कहूँ, काफ़ी ये रियल स्फटिक है। और इसी स्फटिक का ना आप कोई माला पहन सकते हो, या ये बहुत प्यारा लगता है मुझे बहुत, ये जो स्फटिक होती है ना, स्फटिक बहुत शांति देता है, एक वाइट कलर है, एक स्फटिक है। अगर आपको मून से रिलेटेड, वैसे तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि थोड़ा सा आपको मून फेमिनिटी पार्ट से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, हर इंसान के अंदर एक फेमिनिन एनर्जीज़ होती है, तो आपको फेमिनिन एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा परेशान करती है। सो आप नॉर्मली अगर आप शिव जी की पूजा करते हो, तो आप वाइट कलर के शिव जी का पूजा कर सकते हो, शिवलिंग का। और आप या तो नॉर्मली वाइट कलर का कोई काऊ लेकर आ सकते हो घर में, ठीक है, अगर आप रख सकते हो तो रखो, या फिर
और ऐसा भी होना चाहिए ना, एकदम मजबूत होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हाँ नॉर्मल वो कोई हो, देखो आप कैसे इतना मजबूत है ना ये, वाइट कलर का ये। सो इस तरीके का होना चाहिए, बहुत हील करता है आपको बहुत हद तक। आपको अगर आपके मन बहुत ज़्यादा परेशान रहता है तो आप उसको पहन सकते हो, या इस तरीके से वाइट कलर का कोई रिंग, अगर आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता हो। मुझे वैसे गुस्सा तो नहीं आता है, बहुत पहले आता था, और मैंने इसको पहन लिया एंड बहुत हद तक ये शांत मुझे कर दिया। सो वाइट बहुत शांति का प्रतीक करता है, ये पीस को रिप्रेजेंट करता है, और आप फुल मून में इसको हील कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जीज में आ रहा है, या आप बहुत ज़्यादा घबराहट आपको होता है बहुत, क्योंकि ये मून जो होता है ना, ये इसी चीज़ को ऐसे ही, तो जब मैं अवेकन फेज में थी तो कहीं न कहीं मुझे भी बहुत ज़्यादा ये सब फ़ील होता था। घबराहट है या फिर अब अशांति है, कभी-कभी ना आपके सराउंडिंग में ना बहुत ज़्यादा शांति होती है, लेकिन आपके अंदर बहुत ज़्यादा उथल-पुथल होती है। सो आपके लिए वाइट बहुत अच्छा है। आप मंडे का कोई रिचुअल कर सकते हो, या फिर आप फुल मून का हमेशा ही रिचुअल करो। आप किसी भी रिलीजियस कास्ट के हो, नो मैटर कि क्या है ये। न्यू मून और फुल मून पे ज़्यादातर कि फुल मून पे करो, न्यू मून पे भी करो, ठीक है? लेकिन चार्ज जो है फुल मून पे करना है, न्यू मून पे नहीं करना है। जो भी अगर आप चार्ज करना चाहते हो, सो वो करो, आपको बहुत जल्दी रेमेडीज़ दिखने लगेंगी, रेमेडीज़ का असर बेनिफिट दिखने लगेगा। और यस, मुझे ये भी दिख रहा है कि आप ना कार्मिक पैटर्न में हो, जहाँ पे आपकी मदर या कोई फीमेल्स जो होती हैं बहुत ज़्यादा आपको परेशान करती हैं, डोमिनेट करती हैं, या आपके घर में बहुत ऐसी फीमेल्स रही हों जो आपको डोमिनेट करा हो, ठीक है? मतलब वो करना ही है, मैनिपुलेशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सो हर चीज़ को पाने के लिए आपको वेट करना पड़ा है, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ, संघर्ष करना पड़ा है, स्ट्रगल कहीं न कहीं करना पड़ा है। जहाँ तक आपके फ्रेंड्स की बात है, आपके फ्रेंड्स आपसे ज़्यादा कहीं न कहीं ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन आप ना अपने फ्रेंड सर्कल में बहुत अलग रहे हो अपने पास्ट में, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं आप पीछे हो जाते हो, संघर्ष कहीं न कहीं लगता है कि आपका पीछा नहीं छोड़ता है। सो जो मैंने आपको रेमेडीज़ बताया ना, वो करो, फुल मून का और न्यू मून का, और अपने आंतरिक शांति की तरफ ज़्यादा ध्यान दो। सो आप जो भी चाहोगे ना, अच्छा पता है आपको, काफ़ी सारी चीज़ें इसलिए भी मैनिफेस्ट नहीं होती है, क्योंकि आपकी आंतरिक तौर पे शांति नहीं होती है, ठीक है? काफ़ी दिमाग में उलझन रहता है, बहुत स्ट्रेस आपकी एनर्जीज़ रहती है। तो जब भी आप मैनिफेस्टेशन कीजिए ना, क्योंकि आप बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर हो, क्योंकि जब मैं आपकी प्रेडिक्शन कर रही हूँ तो जितने भी व्यूअर, मुझे नहीं पता कि कौन हाँ यहाँ पे टू ऑफ कप्स। सो जो भी इस वीडियो को देख रहे हो ना, बहुत अच्छे पावरफुल मैनिफेस्टर हो सकते हो। लाइक अगर आप अपने पास्ट को देखो तो आपने बहुत सारी चीज़ों को इन द पास्ट में अट्रैक्ट करा होगा, ठीक है? बहुत सारी जो चीज़ आपने चाहा होगा ना, उस चीज़ को ऐसा नहीं कि काम भी नहीं किया होगा, आपने मेहनत नहीं करा होगा, मेहनत भी किया होगा, कर्म किया होगा, और वो चीज़ जल्दी से जल्दी आप पा गए होगे। वाह! मैंने सफल किया एंड अगेन ये यहाँ पे टू ऑफ कप्स आ गया। वाह! क्या बात है फ्रेंड्स। सो ये चीज़ मुझे दिख रहा है। और ये कुछ एडवाइस थी फ्रेंड्स। मुझे लगता है कि आपकी एज 40 के अराउंड है, ठीक है? आपकी शादी नहीं हो रही है। सो ये चीज़ आपके लिए बहुत बेनिफिट हो सकती है, ठीक है? अगर आप की ज़्यादा एज हो गई है तो आप कुछ रिचुअल करो, ठीक है? शिव जी के मंदिर में आप शिवरात्रि आ रही है ना, तो आप गांठ भी बांध सकते हो अपने शादी के लिए, ठीक है? अगर आप बांध सकते हो तब बांधो मंदिर जाकर। जो कर सकते हैं वो करें, जो पर्सनल रीडिंग नहीं ले सकते हैं उनके लिए ये एडवाइस होगी, क्योंकि किसी ने मुझसे पूछा था परसों के दिन मेरे को ना, मुझे काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस भी आए थे, और मैंने कमेंट्स भी देखा कि आप रेमेडी भी बताती हो कि कैसे क्या होता है, ब्लॉकेज कैसे रिलीज़ किए जाते हैं। तो ये कुछ सिंपल रिचुअल्स थी जो मैंने आपको शेयर किए हैं। इससे इससे आप प्रैक्टिस करते करते ना, आप धीरे धीरे सारी चीज़ों को अपने रिलीज़ कर पाओगे, ठीक है? लेट्स सी फ्रेंड्स, आपकी शादी किससे होगी और कब तक हो सकती है शादी? वाव, जजमेंट। कब तक होगी वो तो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन है, ठीक है? क्योंकि ये जल्दी भी बता देता है, कभी कभी आगे भी जा सकता है, क्योंकि ये एक हीलिंग का कार्ड है, डिवाइन इंटरवेंशन। क्योंकि ये जब डिवाइन चाहेगा, जब डिवाइन आपको रेडी समझेगा इस रीयूनियन के लिए ना, तब आपकी शादी होगी, ठीक है? ये यूनियन या रीयूनियन आप कह लो, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे भी ऑब्स्टिकल मुझे दिख रहे हैं। सो ये कोई सिंपल मैरिज नहीं होगी, इसलिए शायद आपकी शादी में डिले होगा, हो रहा होगा। लाइक ये ना, मुझे शादी कोई ट्विन रे, ट्विन फ्लेम, या सोलमेट, सोल जर्नी, ये वाली कोई शादी मुझे दिख रही है, जहाँ से
आप दोनों को ही कहीं ना कहीं सिमिलर एक चीज़ें फेस, एक लाइफ का सर्कल कहीं ना कहीं फेस करना पड़ा है सिमिलरली। सो ये नॉर्मल शादी नहीं है। देखो द वर्ल्ड का भी कार्ड आ गया है अगेन, मेजर अरकाना के नीचे मेजर अरकाना का कार्ड एंड व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। यहाँ पे दो मेजर अरकाना के कार्ड ऑलरेडी आ गए हैं। सो आई फील कि आपकी जिनसे शादी होगी वो तो पर्सन कोई नॉर्मल पर्सन नहीं होंगे। वो पर्सन जैसे ना कोई आपके स्पिरिचुअल पार्टनर होंगे, लाइक आपको हेल्प करें स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रो करने के लिए, या आप भी उनको हेल्प करोगे, दोनों इक्वली हेल्प करेंगे, ठीक है। एक दूसरे को ग्रो करने के लिए एक दूसरे को हील करेंगे, पास्ट के इशूज से, पास्ट के ट्रॉमा से, ठीक है। आप कहीं ना कहीं जैसा चाहते हो कहीं ना कहीं वैसा ही पार्टनर आपको मिलेगा, बट टाइम तो लगेगा देखो, और टाइम वैसे भी आप फेस कर रहे हो। सो अगर ऑलरेडी इतना फेस कर लियो तो अब तो आपके लिए जल्दी ही है, क्योंकि मेजर खाना भी है। लेकिन हम देखेंगे लास्ट में कि आपकी शादी कब तक हो सकती है। देखो जिनसे भी आपकी शादी होगी ये पर्सन ना मुझे आपसे टोटली डिफरेंट दिख रहे हैं, ठीक है, टोटली डिफरेंट दिख रहे हैं। ये पर्सन मुझे लगता है काफ़ी वेल्दी हैं, और इन्होंने जो भी पैसा बनाया ना खुद से बनाया है, ठीक है, किसी के बलबूतों पे नहीं बनाया है, ना फादर के एंड ऑल। मैं यहाँ पे फादर और इन लॉज की बात नहीं करूँगी, आपके पर्सन की ही बात करूँगी, ठीक है, लड़की या लड़का। अगर आप लड़की के लिए भी देख रहे हो ना तो ये बिजनेस वूमन है, ठीक है। इनका खुद का कोई बुटीक हो सकता है, या खुद का कोई शॉप हो सकता है, या कोई मैनेजिंग डिपार्टमेंट हो सकता है, टूर्स एंड ट्रैवल से रिलेटेड कुछ ये एजेंट हो सकती हैं या हो सकते हैं, ठीक है, कोई एजेंट हो सकते हैं, ये किसी टाइप के एजेंट हैं। और ये इंजीनियर हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो सकते हैं, और आर्किटेक्ट भी हो सकते हैं, या आर्टिस्ट हो सकते हैं। और काफ़ी इंडिपेंडेंसी की एनर्जीज आ रही है मुझे, ये इस तरीके की एनर्जीज नहीं आ रही है। अगर आप फीमेल के लिए भी देख रहे हो ना तो ये मुझे इंडिपेंडेंसी यहाँ पे दिख रही है, ना कि कुछ नॉर्मली ऐसा कहीं कह दूँ कि भाई नहीं ये कुछ इंडिपेंडेंसी नहीं है, वर्क फ्रॉम होम है या हाउस वाइफ आपको मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंसी, यहाँ पे जो भी आज के रीडिंग को देख रहे हैं हमारे सिंगल व्यूवर्स, कहीं ना कहीं आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो आपके पर्सन इंडिपेंडेंट ही होंगे, फीमेल के लिए भी अगर देख रहे हो। अच्छा, यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड आया है, यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया है, टू ऑफ कप्स का कार्ड आया है, जो कि मुझे कुछ पास्ट को रिलेट करते हैं। लेट्स सी आप इनको कुछ लोग जानते भी हो या नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पे नोन की वाइब्स आ रही है। ओके, मे बी पॉसिबल है कि आप इस पर्सन को ऑलरेडी डेट किए हो। 101% तो नहीं कहूँगी मैं कि आप जानते हो या नहीं, क्योंकि यहाँ पे 50-50 ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग जानते हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन वो डाउट में है, ठीक है, कि एग्जैक्टली यही पर्सन है या नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग जो हैं बिल्कुल नहीं जानते हैं। तो मैं बता दूँ आपकी ऐसा सिचुएशनशिप क्या होगी, ठीक है। पहले आप मिलोगे इस पर्सन से, ठीक है, आपकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप बनेगी, बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी रहेगी। लेकिन कुछ ऐसा होगा ना कि आप दोनों सेपरेट रहोगे या इन एंड आउट के जोन में रहोगे इन योर फ्रेंडशिप, ठीक है। और फिर हो सकता है कि अनएक्सपेक्टेडली हो सकता है आप लोग की रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो जाए एंड इस पर्सन की शादी हो जाए, ठीक है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। और या एंगेजमेंट हो जाए, ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है। सो यस, ये चीज़ मुझे दिख रही है। एंड ये आपसे अलग हो जाए, या ऑलरेडी ये मैरिड रहे हों, ठीक है, या मैरिड हों जब ये आपको मिले, सेपरेटेड हों, डिवोर्स इनका प्रोसेस में हो, ठीक है। क्योंकि देखो ये एनर्जीज मुझे दिख रही है। अगर आपको नहीं अच्छा लगता है तो प्लीज़ स्किप दिस वीडियो, क्योंकि यहाँ पे मुझे शुगर कोटिंग नहीं करना आता है, और आप कहते हो कि भाई सिंगल रीडिंग करो, तो नहीं हो सकता ना ऐसा। जो मैसेज है डियर वो मैं वो कहूँगी ना। तो जिनको नहीं, ये चीज़ नहीं मैनिफेस्ट कर रहे हो आप, देखो जो मेरी रेगुलर वीडियोस देखते हैं ना उनको पता है कि मैं शुगर कोट नहीं करती हूँ, जो मैसेजेस एग्जैक्टली होते हैं मैं वो बताती हूँ, ठीक है। अगर आप जो चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो जैसा आप चाहते हो, अगर आप जानते हो इस पर्सन को, तब ये आपके साथ एनर्जी से इसके रिलेट होगी। अदरवाइज़ आप छोड़ सकते हो, और ये आपका फ्यूचर है, ठीक है, ना कि प्रेजेंट है, और ना कि वैसे पर्सन से हो ही जाए। तो देखो जो चीज़ फ्यूचर में आने वाला होगा आप उसी को उस चीज़ को लेकर आज से आप इतना टेंस्ड क्यों हो, राइट। और आप कहीं पे भी नेगेटिव कमेंट्स करने लगो कि भाई मुझे ऐसा नहीं चाहिए, या आप खुद के लिए, मेरे लिए नहीं, आप या किसी भी पर्सन के लिए नेगेटिव कमेंट्स नहीं छोड़ते हो। देखो आप खुद के लिए वो नेगेटिव कमेंट्स छोड़ते हो, ठीक है। मुझे वैसे
इतना भी नेगेटिव कमेंट्स नहीं आया है मुझे। ऐसा मुझे कमेंट्स मिला कि आप ऐसा मत बताइए कि मैरिड पर्सन हो या मुझे नहीं करना, ऐसे मना मत करो, ठीक है। जो चीज़ है एक्सेप्टेंस की एनर्जीज में आओ, जो किस्मत में लिखा है, डेस्टिनी में लिखा है, आप उसे एक्सेप्ट करना सीखो। और ये आप ज़रूरी नहीं कि सभी के लिए है, ये उन लोगों के लिए है जिसके लिए ये मैसेजेस मुझे मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग का ये पास्ट पर्सन है, ठीक है। अब जिसके साथ है मुझे नहीं पता है ये किसके लिए है, क्योंकि ये पर्सन ना मुझे लग रहा है कि एट टाइम पे बैक स्टेप करा था इस इंसान ने। सो ये पर्सन कुछ लोग के तो पास्ट से आ रहा है, जहाँ पे रिबर्थ होगा आपके कनेक्शन का। जिस पर्सन ने आपके साथ बैक स्टेप करा था और उन्होंने इंटेंशनली नहीं किया था, मुझे लगता है कि समटाइम्स इंसान ना पहचान नहीं पाता है सही चीज़ को। तो ऐसे ही इनके साथ भी हुआ, ठीक है। कुछ फैमिली की वजह से या सोसाइटी की वजह से इन्होंने बैक स्टेप किया है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का एनर्जी आया है, तो ऐसे ही मुझे कुछ हद तक दिख रहा है। सो आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे समटाइम्स ये ऐसे लग सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हार्श हैं, बहुत ज़्यादा एरोगेंट हैं, और बहुत ऐसे लग सकते हैं कि लाइक इनके साथ किसी का नहीं बन सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से ही मुझे बता रहा है कि इनके साथ किसी का बन नहीं सकता है, कैसे कोई इनके साथ रह सकता है, सो इस तरीके से मुझे दिख रहा है। काफ़ी रनिंग के एनर्जीज में ये पर्सन मुझे दिख रहे हैं कि इनकी जो एनर्जी है वो कहीं पे स्थिर नहीं होगी, स्टे नहीं करती होगी। ये ऐसे पर्सन होंगे जो हमेशा इधर उधर करते होंगे। लाइक अगर ये फीमेल भी हैं तो लाइक इनको ना ये इस टाइप की हैं कि ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होंगी, बहुत क्रिएटिव होंगी। लाइक एक ही एनर्जी पे वो स्टक नहीं रह सकती हैं। पार्टनरशिप से रिलेटेड दोनों ही, मेल या फीमेल जिनके लिए भी आप देख रहे हो, बहुत लॉयल होंगे, लेकिन इनकी एनर्जीज जो है स्थिर नहीं रहेगी। ये बहुत इनको कोई बांध नहीं रह सकता है, या कनेक्शन में इनको पीपल प्लीज़ नहीं कर सकता है, मैनिपुलेट नहीं कर सकता है। सर्टेन टाइम के लिए ऐसा हो सकता है, लेकिन हमेशा के लिए ऐसा नहीं हो सकता है। ये नो कहना जानेंगे, जो चीज़ इनसे नहीं होगा वो यहाँ पे एक मरकरी की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही है। सो इनका मरकरी बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है, इनका बोलने का तरीका बहुत अच्छा हो सकता है, कम्युनिकेशन वॉइस आर्टिस्ट भी ये हो सकते हैं, ठीक है। वॉइस आर्टिस्ट हो सकते हैं, या उनका कोई ऐसा काम हो जहाँ पे उनकी आवाज़ को बहुत ज़्यादा मायने दिया जाता है। लोग पहचानते हैं उनकी आवाज़ से, उनके काम से लोग पहचानते हैं। ऐसा मुझे दिख रहा है, मेल या फीमेल जिनके लिए भी दिख रहा है। ये पर्सन कुछ इस तरीके से होंगे जहाँ पे ये लोगों से अपना काम करवाना बड़े अच्छे से जानते होंगे, किस तरीके से अपना काम लोगों से निकलवाना है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि ये पर्सन अच्छे नहीं है। मुझे यहाँ पे एनर्जीज कुछ ऐसी मिल रही है जो इंसान को कंफ्यूज कर सकती है। सो यस, ये इसी तरीके की एनर्जी होगी इनकी कि आप कंफ्यूज रहोगे इस पर्सन को लेके कि अरे ये पर्सन है कैसा, सही है, इसके साथ फ्यूचर अच्छा रहेगा, नहीं रहेगा। अच्छा, मुझे यहाँ पे ज़्यादातर की ना स्कॉर्पियन की एनर्जीज आ रही है कि ये स्कॉर्पियन भी हो सकते हैं। लाइक इनके सन मून राइजिंग स्कॉर्पियन हो या कुछ हो। स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाइसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे लियो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एक्यूरस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सो ये इनका कुछ इंपॉर्टेंट साइन हो सकता है, सन मून राइजिंग या ज़ोडिएक साइन कुछ है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट इसी से रिलेटेड। तो इसलिए ना ये ना पर्सन बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस होंगे, बहुत मिस्टीरियस होंगे, ठीक है। एंड ये मुझे ना डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज के ज़्यादा दिख रहे हैं, ठीक है। इनका मैस्कुलिन पार्ट जो एनर्जी होती है, यहाँ पे जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ मैं, सो डोंट रश कि हाँ भाई ये क्या है। यहाँ पे एनर्जीज की बात हो रही है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप गूगल कर लीजिए, आजकल गूगल पे सब कुछ है, ठीक है, गूगल बाबा। सो पता नहीं कॉपीराइट ना आ जाए। देखो गूगल पे है ये, आप सर्च कर सकते हो कि क्या है ये। तो उनकी एनर्जी जो मैस्कुलिन एनर्जी होगी बहुत एक्टिव होगी। ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा अपने फ्यूचर स्पाउस से ना एक्सपेक्टेशंस रखते होंगे। एक लिस्ट होगी इनके पास बहुत बड़ी सी कि अरे हमारा फ्यूचर स्पाउस ऐसा हो वैसा हो। काफ़ी डे ड्रीमर दिख रहे हैं यहाँ पे। ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करेंगे, और शादी के पहले एक मुझे क्वालिटी टाइम्स जो है स्पेंड करते हुए आप दिख रहे हो। एक बबल फेस मुझे दिख रहा है,
एंड सेपरेशन भी दिख रहा है, यहाँ पे अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा मुझे सिचुएशनशिप आपके कनेक्शन में दिख रही हैं। लेकिन ये जो कनेक्शन बहुत ज़्यादा ना प्योर होगा, ये एक आइडियल कनेक्शन होगा। और आप लोग ना एक जैसे ना जिस भी समाज के हो, या मतलब कैसे कहूँ मैं, जहाँ पे भी रहते हो आप, आपकी जो भी सोसाइटी है, जो भी आपका कल्चर है, जो भी आपका रिलीजियस है, ये इन सब के लिए रीडिंग नहीं है। लाइक ये रिलीजियस स्पेसिफिक नहीं है या कास्ट स्पेसिफिक नहीं है। बट यहाँ पे जो मैसेज है मैं वो बताती हूँ। यहाँ पे जो भी कास्ट, आप जो भी कम्युनिटी, जो भी रिलीजियस से आप आते हो ना, यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आप वहाँ पे एक कहते हैं ना परचम लहराना, एक झंडा गाड़ना कि हाँ भाई देखो ऐसा कनेक्शन होता है। ये एक डिवाइन प्योर लव कनेक्शन है। इस तरीके से मुझे एनर्जी सारी है। एक इक्वल गिव एंड टेक, एक इतना ज़्यादा प्यार, एक इतना एक मुझे लगता है कि दोनों का एक वेट होगा, दोनों की पेशेंस होगी, जो आप दोनों को इस डिवाइन कनेक्शन से जोड़ेगी। लाइक ये सोलमेट मुझे ज़्यादा दिख रहा है, ट्विन रे ज़्यादा दिख रहा है, ट्विन फ्लेम ज़्यादा दिख रहा है। बट अगर ट्विन फ्लेम नहीं है तो ट्विन रे ज़रूर है ये, जो सिमिलरली ट्विन फ्लेम जर्नी की तरह ही होता है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा कंपैटिबिलिटी मुझे दिख रहा है। और हो सकता है ना आपको 333, 999 ये नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे, 11 11 10 10 ये नंबर भी आपको, ये 4 नंबर बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली दिखाई देंगे जब आप लोग यूनियन में आने वाले रहोगे और कुछ कार्मिक चीज़ों को एंड करने वाले रहोगे ना। तो ये नंबर आप लोग की जर्नी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो भी इस वीडियो को देख रहा है। और यस, आपके लिए बर्ड्स बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो सकती हैं, आपको फादर या कुछ आपको स्पिरिट्स, बर्ड स्पिरिट से आपको कनेक्ट कहीं ना कहीं करना चाहिए। शायद आपके लिए कुछ मैसेज होगा। अगेन मुझे यहाँ पे बहुत अचानक से सुनाई दिया, या कोई बर्ड का उनके ऊपर टैटू हो, या कुछ फैदर का उन्होंने टैटू कुछ बनवा रखा हो, या फैदर उनको मोर पंख बहुत अच्छे लगते हों। कुछ है जो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्ड से रिलेट कर रहा है, स्नैक्स से रिलेट कर रहा है, लाइक कुंडलिनी अवेकनिंग एंड ऑल। सो ये दिख रहा है। और चलिए देखते हैं ना कि आपकी शादी कब तक होगी फ्रेंड्स, ठीक है। ये सब तो ठीक है, ये पर्सन कब तक आएंगे, कब तक शादी हो सकती है, कब तक पॉसिबिलिटी है शादी की। 10 ऑफ वॉन्ड्स, वेट करना पड़ेगा गाइस, थोड़ा सा स्ट्रगल है आपकी शादी में। द लवर एक डिवाइन प्योर लव है, सो डेफिनेटली इसके लिए तो वेट तो करना पड़ेगा। और अगर आपने ऑलरेडी वेट किया है तो बहुत जल्दी होगा, डोंट वरी। मैं टाइम फ्रेम दिखा रही हूँ, द मून। यस, यहाँ पे फेमिनिन एनर्जीज पे आपको काम करना है। मून मैंने आपको पहले ही बोला था, देखो एट द एंड ऑफ द रीडिंग मुझे यहाँ पे मून का कार्ड दिख भी गया, 6 ऑफ पेंटिकल। और यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल, वन मोर कार्ड। अपोजिट नंबर्स भी बहुत है, मिररिंग नंबर, अपोजिट नंबर। सो देखो यहाँ पे ना मुझे 6 मंथ बहुत, अगर आप इनको जानते हो तो 6 मंथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कुछ लोगों के नेक्स्ट ईयर 2024 का जून भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी इस साल के जून से लेके अगले साल के जून तक, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, जून बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जून के पहले तक आपकी शादी होगी किसी भी साल की, यानी 2 साल के अंदर अंदर जून के पहले में आपकी शादी होगी कुछ लोग की। और जिन जो नहीं भी जानते हैं, आप लोग के लिए 3 साल इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा मुझे टाइम फ्रेम नहीं दिख रहा है। उससे जल्दी, इन 3 साल के बीच में ये जल्दी भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन है। और ये थोड़ा सा 3 साल 6 महीना लग जाए या 3 महीना लग जाए, बस उससे ज़्यादा मुझे नहीं दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पे मेजर अरकाना टाइम फ्रेम में आया है, तो मैं इसे कह सकती हूँ, वो भी 2 मेजर अरकाना, ठीक है। और यहाँ पे नाइट्स की एनर्जी है, तो यस डेफिनेटली, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये था आप लोग के लिए मैसेजेस, गाइडेंस। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना भाई, क्या हो जाता है आप लोग को। सो मुझे ज़रूर बताया। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।